इंडिया से दुनिया भर में मुख्तलिफ फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट हो रही होती हैं, लेकिन इन दिनों इंडिया के जो फूड आइटम्स हैं वो ख़ास स्क्रूटनी से गुजर रहे हैं, ख़ास उन पे तवज्जो दे रही हैं दुनिया भर की फूड अथॉरिटीज़। इसकी वजह यह है कि कुछ रोज़ पहले हांगकांग और सिंगापुर की फूड अथॉरिटीज़ ने यह बड़ा दावा किया कि उन्हें इंडिया के मसालों के अंदर ऐसे केमिकल्स मिले हैं जो कि कैंसर का सबब बनते हैं। अब इस बड़ी डेवलपमेंट के बाद EU वालों के भी कान खड़े हो गए थे और EU वालों ने भी इंडिया के मुख्तलिफ जो फूड के आइटम्स हैं उनको टेस्ट किया और 500 से ज़्यादा इंडिया के फूड प्रोडक्ट्स को उन्होंने अनहेल्दी करार दिया और उनको बैन करने की सिफारिश की। इसके साथ साथ अमेरिकन फूड अथॉरिटीज़ जो हैं वो भी इंडिया के मुख्तलिफ जो आइटम्स हैं फूड से जो कि वहाँ से आ रहे होते हैं उन पे उन्होंने तफ्तीश शुरू कर दी है और उनकी भी फाइंडिंग्स जल्द आपको नज़र आएगी। लेकिन एक मुल्क ऐसा है जो कि एक बड़ी मार्केट है इंडिया के हवाले से, यानी इंडिया की जो फूड आइटम्स हैं वो बड़ी तादाद में वहाँ पर एक्सपोर्ट होते हैं और वो है बांग्लादेश। बांग्लादेश के अंदर मसालों समेत इंडिया के मुख्तलिफ फूड आइटम्स एक्सपोर्ट हो रहे होते हैं। मसालों की तो बहुत बड़ी मार्केट है बल्कि वहाँ पर बांग्लादेश के अंदर, लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि इतनी बड़ी डेवलपमेंट हो जाने के बावजूद भी अभी तक कोई तेज़ी नज़र नहीं आई हमें। वहाँ की जो फूड अथॉरिटी है उनकी जानिब से कोई ज़्यादा हमें तेज़ी नज़र नहीं आई और ये जो MDH एवरेस्ट मसाले जिनको सिंगापुर और हांगकांग ने बैन किया है ये अब तक वहाँ पर अवेलेबल हैं। मतलब आखिरी इतलात आने तक भी जो ऑनलाइन स्टोर्स हैं उनका भी मैं आपको बताऊंगा कौन से स्टोर्स पे अवेलेबल हैं। तो आखिरी इतलात आने तक भी वो ईजीली अवेलेबल हैं बांग्लादेश के अंदर। हालांकि इतनी बड़ी डेवलपमेंट हुई है एज आई सेड कि कैंसर कॉजिंग केमिकल्स उनके अंदर से हमें मिले हैं। एक और मुल्क ने, हमारे रीजन के एक और मुल्क ने इन मसालों पे बैन लगा दिया है और उनकी जो फूड अथॉरिटीज़ हैं वो तेज़ी के साथ हरकत में आई हैं इन रिपोर्ट्स के बाद और उन्होंने टेस्ट किए हैं और उनकी भी गालिबन फाइंडिंग्स वही आई हैं जो कि सिंगापुर और हांगकांग की आई हैं और वो मुल्क है मालदीव्स। मालदीव्स की फूड अथॉरिटी ने भी इंडिया के ये वाले मसाले बैन कर दिए हैं और उनकी इंपोर्ट पे पाबंदी लगा दी है और गालिबन जो एग्जिस्टिंग स्टॉक है उसको भी वो रिकॉल कर लेंगे। बिजनेस टुडे ने आज खबर लगाई है कि मालदीव्स बैन्स इंडियन स्पाइस ब्रांड्स एवरेस्ट एंड MDH ओवर क्लेम्स ऑफ कैंसर कॉजिंग पेस्टिसाइड। Hong Kong and Singapore earlier this month banned the sale of MDH and Everest, claiming that they detected the presence of carcinogenic pesticide ethylene oxide in several spice mixes. और आगे कहते हैं वो कि Maldives Food and Drug Authority said that the 2 brands of spices produced in India have been found to contain ethylene oxide. News organization Adhadu reported, adding that ethylene oxide is used to fumigate agricultural products and is not recommended for use in food products due to its पोटेंशियल एडवर्स हेल्थ इफेक्ट्स। तो उनकी भी जो हेल्थ अथॉरिटीज़ हैं मालदीव वालों की फौरी तौर पर हरकत में आई हैं। याद रखिएगा 90% ये जो अपनी डिमांड है ना इनकी फूड की मालदीव वालों की ये इम्पोर्ट कर रहे होते हैं। तो जो ही ये खबरें आती हैं वहाँ से हांगकांग और सिंगापुर से तो इनकी फूड अथॉरिटी आप देखें कि फौरी तौर पर एक्शन में आती है। इन्होंने रिसर्च शुरू कर दी और इनकी जो फाइंडिंग्स जैसे ही इनको पता चली है इन्होंने भी बैन कर दी है। लेकिन मैंने जैसे कि कहा प्रोग्राम के शुरू में बांग्लादेश के अंदर कोई तेज़ी नज़र नहीं आ रही और बहुत बड़ी क्वांटिटी में बांग्लादेश में इंडिया के मसाले आ रहे होते हैं। तो ये देखकर अफसोस हुआ। अब लेटेस्ट जो खबरें हैं इस हवाले से वो ये हैं कि बांग्लादेश की फूड अथॉरिटी अभी नींद से थोड़ी सी जागी ज़रूर है। उन्होंने कहा है कि देखते हैं, अच्छा इसमें से हमें रिपोर्ट मिली है, देखते हैं क्या होता है, ज़रूरत पड़ी तो ये भी करेंगे वो भी करेंगे, ऐसे ही उन्होंने अजीब सा बयान दिया हुआ है। हालांकि इमरजेंसी होनी चाहिए थी इस वक्त अगर देखा जाए, क्योंकि एज आई सेड बहुत बड़ी तादाद में बांग्लादेश के अंदर ये मसाले आ रहे होते हैं। द बिजनेस स्टैंडर्ड ने रिपोर्ट किया है कि बांग्लादेश टू प्रोब इंडियन MDH एवरेस्ट स्पाइसेस फॉलोइंग हांगकांग्स suspension. The US Food and Drug Administration FDA has also initiated data collection following Hong Kong's action. तो बहुत सारी दुनिया के अंदर फूड अथॉरिटीज़ इंडियन प्रोडक्ट्स के हवाले से हरकत में आई हुई हैं जब से लेकर ये बड़ी खबर सामने आई है कि कैंसर के फैलाव का सबब बन रहे थे इंडियन प्रोडक्ट्स। आगे वो कहते हैं कि बांग्लादेश फूड सेफ्टी अथॉरिटी विल इन्वेस्टिगेट which spices from MDH and Everest are being sold in the country after Hong Kong
halted the sale of certain products from the two Indian brands due to the presence of high levels of a cancer causing pesticide। और इसमें जो चेयरमैन है बांग्लादेश के अंदर फूड अथॉरिटी के, उनको कोट करते हुए बिजनेस स्टैंडर्ड रिपोर्ट कर रहा है कि वी हैव डिसाइडेड टू गैदर इंफॉर्मेशन ऑन विच कंपनीज आर importing these products into Bangladesh and how they are being sold, and we will start working soon. If necessary we will carry out examinations. If necessary we will carry out examination, वो कह रहे हैं। देखिए ज़रूरत तो है, दुनिया के 3-4 मुल्कों ने तो बैन कर दिए इस चीज़ को, तो ज़रूरत क्यों नहीं है? अभी तो आपको एग्जामिनेशन शुरू कर देनी चाहिए थे, वैसे बल्कि बैन भी कर देना चाहिए था, क्योंकि किसी एक मुल्क की यहाँ पर फूड अथॉरिटी ने इस पे बैन नहीं लगाया, 3-4 मुल्क आ गए हैं लिस्ट में। हांगकांग आ गया, सिंगापुर आ गया, मालदीव्स आ गया। तो अगर ये कोई टेक्निकल एरर होता ना तो इस तरह नहीं होता कि इतने सारे मुल्कों की फूड अथॉरिटीज एक ही वक्त में बैन कर रही हो, ऐसा नहीं होता। यहाँ पर इजीली अवेलेबल हैं। कहाँ कहाँ पे अवेलेबल हैं ये भी मैं अगर आपको दिखाना चाहता हूँ। इसी स्टोरी के अंदर बिजनेस स्टैंडर्ड बता रहा है कि इट इज नोन दैट प्रोडक्ट्स फ्रॉम बोथ कंपनीज आर सोल्ड इन बांग्लादेश थ्रू ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स सच एज दराज, chaldal.com, Unimart and some Facebook based groups. Among these platforms, the majority of products from both brands are available on the e-commerce platform Daraz. तो अभी तक बांग्लादेशी जो अथॉरिटीज़ हैं वो हरकत में ऐसा सच नहीं आई इस बड़ी डेवलपमेंट के बाद भी, लेकिन होपफुली 2-4 रोज़ के अंदर शायद आप कोई रिजल्ट देख लें उनकी फाइंडिंग्स का, और शायद वो क्रैकडाउन स्टार्ट कर दें इन ब्रांड्स पे ख़ास तौर पर। अच्छा, इन ब्रांड्स की जो इनकी जो कंपनीज़ हैं उन्होंने स्टेटमेंट जारी की है, MDH ने तो ख़ास तौर पर जारी की है। उन्होंने कहा है कि हम यूज़ ही नहीं करते, ये वाली चीज़ जो बता रहे हैं ना वो हम यूज़ ही नहीं करते अपनी प्रोडक्ट्स के अंदर। तो उन्होंने कैसे फाइंड आउट की हैं, अभी तक हमें कम्युनिकेशन नहीं मिली, हांगकांग सिंगापुर से नहीं मिली कम्युनिकेशन, जब वो मिलेगी तब हम देखेंगे। अगर यूज़ नहीं करते तो दुनिया के 3-4 मुल्कों की फूड अथॉरिटीज़ को फिर कैसे ट्रेसेस मिलें इस चीज़ के, ये सोचने की बात है। अच्छा, ये जो है इंडिया के सबसे बड़े मसालों के हवाले से सबसे बड़े ब्रांड्स हैं, अगर इनके ऊपर बैन लगता है, अमेरिका पे नज़र रखिएगा, अमेरिका की जो फूड अथॉरिटी है, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में वहाँ पर जा रही होती हैं इनकी एक्सपोर्ट, लेकिन अगर अमेरिका बैन करता है तो फिर आप समझ जाइए कि ना सिर्फ यूरोप बल्कि दुनिया के बहुत सारे और भी ऐसे मुल्क हैं और भी मार्केट्स ऐसी हैं जहाँ पर बैन हो जाएगा। इफेक्टिवली इनकी जो एक्सपोर्ट है गालिबन वो ज़ीरो पे आ सकती है मसालों की इंडिया की, जो कि बहुत बड़ा धचका होगा यकीनी तौर पर, ना सिर्फ इन कंपनियों के लिए बल्कि इंडिया के फूड सेक्टर के लिए, क्योंकि एक कॉन्फिडेंस जो है वो थोड़ा सा शेक ज़रूर होगा इंपोर्टर्स का दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में इंडियन फूड प्रोडक्ट्स के ऊपर, ख़ास तौर पर ऐसे में जब ये खबरें मार्केट के अंदर ऑलरेडी गर्दिश कर रही हैं कि 500 से ज़्यादा इंडियन फूड कमोडिटीज़ ऐसी हैं जिनके अंदर हेल्थ के लिए नुकसानदेह जो केमिकल्स हैं वो पाए गए हैं। अच्छा, आखिर में मेरे प्रोग्राम के चूँकि फॉर्मेट ऐसा है कि मैं दोनों पक्षों की बात रखता हूँ, तो यहाँ पर मैंने आपको हांगकांग की फूड अथॉरिटी का बताया और आपको सिंगापुर की फूड अथॉरिटी का बताया जिन्होंने बैन किया है, मालदीव की फूड अथॉरिटी का भी बताया, इन्होंने भी ये प्रोडक्ट्स बैन किए हैं। लेकिन इन कंपनियों का अपना स्टेटमेंट भी आखिर में आपको दिखा दूं। बांग्लादेश न्यूज़ 24 में रिपोर्ट हुआ है कि इंडिया MDH सेज इट्स स्पाइसेस सेफ आफ्टर क्वालिटी एलिगेशन, और इसमें कंपनी कहती है, उसकी मैं ज़रा आपको स्टेटमेंट का ये हिस्सा दिखाना चाहूँगा कि वी रीअश्योर आवर बायर्स एंड कंज्यूमर्स दैट वी डू नॉट यूज़ एथिलीन ऑक्साइड एट एनी स्टेज ऑफ स्टोरिंग, प्रोसेसिंग और पैकिंग आवर स्पाइसेस। तो उन्होंने कैटेगोरिकली इसको रिजेक्ट किया है कि हम ये मटीरियल यूज़ ही नहीं करते। लेकिन इनका जो केस है मैं ये ज़रूर कहूँगा कि थोड़ा सा वीक इस हवाले से है कि क्योंकि एक मुल्क अगर कहता तो बात बनती, यहाँ पर 3 अलग अलग मुल्कों ने कहा हुआ है। उनकी जो फूड अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने ऑफिशियली अनाउंस किया है कि उनको ट्रेसेस मिले हैं, तो इस हवाले से इनका केस थोड़ा सा फ़िलहाल वीक बनता है, और ये ना सिर्फ इस कंपनी के लिए बल्कि इंडिया के फूड सेक्टर के लिए भी कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट नहीं है।